अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पैलेआर्कटिक एंड ओरिएंटल रीजन। ठीक है, देयर आर 6 जियोग्राफिकल रीजन्स जिनमें से हम आज 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या हैं और कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी इनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाना है, ठीक है, उनको हम कंपेरिजन के साथ स्टडी करेंगे कि एम्फीबियंस हैं किस इलाके में पाए जाते हैं, मतलब किस रीजन में पाए जाते हैं, किस रीजन में नहीं पाए जाते। ठीक है, इनके लिए हम अलग वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो पैलेआर्कटिक रीजन और ओरिएंटल रीजन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। और आपको पता है कि इस पॉइंट पे मैं क्या बोलता हूँ, आप लोगों को क्या बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसा ना, याद आ गया। तो पैलेआर्कटिक रीजन क्या होती हैं कि वो ये 6 जो जियोग्राफिकल रीजन्स होती हैं, आपको पता है, जिनमें से जो ज़ूलॉजी लिख रहा हूँ मैं, जियोग्राफिकल, ठीक है, उनमें से ये जो पैलेआर्कटिक रीजन है, ठीक है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, जो जियोग्राफिकल रीजन्स होती हैं, ठीक है, उसमें से ये जो ये है, ये क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट रीजन। और अगर हम इसके और उसकी कितना मतलब फैला हुआ है, तो ये 1,14,00,000 भी आप बोल सकते हैं, नहीं तो 14 मिलियन स्क्वायर माइल्स। ठीक है, मिलियन स्क्वायर माइल, ओ सॉरी, मैं यहाँ 14 डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक है, 14 स्क्वायर माइल्स। ठीक है, या फिर किसकी बात करो कि 1,40,00,000 या फिर बात करो किसकी, 14 स्क्वायर माइल की बात करें। ठीक है, माइल्स तक फैला हुआ है। और उसके अलावा ये जो पैलेआर्कटिक रीजन है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है। ठीक है, आप जितनी भी सारी यूरोप है, यूरोप वो इसी में आ जाती है। ठीक है, यूरोप के अलावा चाइना का जो ना सम पार्ट आ जाता है। ठीक है, चाइना का भी मतलब कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। ठीक है, जो बलूचिस्तान वाले साइड है, और बलूचिस्तान कम्प्लीटली, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है वो कम्प्लीटली इस रीजन में आता है। ठीक है, इसी तरह से ईरान भी आ जाता है और जापान भी आ जाता है, जापान और रशिया। तो ये वो सारे मतलब मुल्क हैं, कंट्री हैं जो कि इस पैलेआर्कटिक रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, और भी मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, ब्रिटिश आइजल्स, ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इस पैलेआर्कटिक रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ का जो मतलब टेम्परेचर है वो वेरी करता है। ठीक है, टेम्परेचर वेरी करता है, टेम्परेचर वेरी, मतलब ये है कि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं कम है। मिसाल के तौर पर आप बलूचिस्तान की बात कर लें। ठीक है, बलूचिस्तान के बहुत सारे मतलब रीजन्स में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रॉपिकल आप बात करें, ट्रॉपिकल रीजन्स होती हैं। जैसा कि आप फोर्ट मेंड्रो से ऊपर की बात करें, वो ठंडे इलाके काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, क्वेटा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप बात करें, सिब्बी की बात करें, सिब्बी बलूचिस्तान में होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि टेम्परेचर इसका क्या होता है, वेरी होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स में फ्लैक्चुएशंस पॉसिबल है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि फ्लैक्चुएशंस, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशंस। ठीक है, और ये इसका जो मतलब रीजन है, ठीक है, इसमें बहुत सारी मतलब आप ऐसा समझ लें, आप लैंड की बात कर लें कि यहाँ की ज़मीन कैसी है। तो ज़मीन इसमें आपको पता है सरफेस मतलब माउंटेन्स भी होती हैं। ठीक है, माउंटेन्स भी होती हैं, राइवर्स भी हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है ना, आप सैंड की बात करो, सहरा भी होती है। ठीक है, डेजर्ट वगैरह सब इसमें मतलब पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन यही है कि इसमें वाटर, लेक्स वगैरह वगैरह, सैंड, सब कुछ इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो पैलेआर्कटिक रीजन है, ठीक है, ये ओरिएंटल रीजन के साथ किसकी मदद से कनेक्टेड होता है, ओरिएंटल रीजन की मदद से। वो एक ही जगह पे मतलब कनेक्ट होता है। और ये कौन सा रीजन है, वो हिमालय। ठीक है, हिमालय माउंटेन्स आपने सुनी है ना,
हिमालय के पहाड़, तो ये उस जगह पे ये क्या होता है, ओरिएंटल रीजन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसी तरह से यही जो पेल इलेक्ट्रिक है ये किसके साथ, इथोपियन रीजन के साथ भी कनेक्टेड होता है, इथोपियन रीजन, ठीक है। इथोपियन रीजन के साथ किस जगह पे कनेक्ट होता है ये, ठीक है, वो सहारा डिज़र्ट, ठीक है, सहारा डिज़र्ट, ठीक है। तो उस जगह पे ये क्या होता है कि ये इथोपियन रीजन के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब दूसरे सिम पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसको, ओरिएंटल रीजन को, ओरिएंटल रीजन को। आपके दरियाए सिंध के ऊपर वाला हिस्सा भी किस में आ जाता है, जो ये पेल इलेक्ट्रिक रीजन है उसमें आ जाता है, ठीक है। बाकी पंजाब मतलब डीजी खान से नीचे वाला एरिया, ठीक है, आप डीजी खान मुल्तान वगैरह नीचे चले जाएं तो बहावलपुर, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इस ओरिएंटल रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए ये टॉपिक चुने कि ये पाकिस्तान में यही पाए जाते हैं ना, तो इस वजह से मैंने पाकिस्तान को ही आज चुना है, ठीक है। तो ओरिएंटल रीजन ओरिएंटल रीजन, तो ओरिएंटल रीजन में आपका बाकी पूरा पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, इंडिया के अलावा श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, इसी तरह से इंडोनेशिया, जावा, इसी तरह से सुमात्रा। तो ये सारे के सारे मतलब वो मुल्क हैं जो किस में आ जाते हैं, ओरिएंटल रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। अब ओरिएंटल रीजन्स की जो मतलब मोस्टली करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पेल इलेक्ट्रिक रीजन से मिलती जुलती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमने ये भी बात इधर डिस्कस की है कि ये ओरिएंटल रीजन पेल इलेक्ट्रिक रीजन के साथ किसकी मदद से कनेक्टेड होता है, जो है ना वो हिमालय की मदद से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, वेरी टेम्परेचर होता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, डिफरेंट होता है। टेम्परेचर यहाँ टेम्परेट रीजन है, मतलब टेम्परेट का मतलब होता है गर्म रीजन, ठीक है, गर्म रीजन होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इस तरह से अगर हम इसके साउथर्न पार्ट की बात करें, साउथर्न पार्ट की बात करें तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेशन होती है, मतलब दरख्त उगते रहते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। और इसी तरह से जो है ना अगर हम इसके नॉर्थर्न पार्ट की बात करें, ठीक है, नॉर्थर्न पार्ट की बात करें तो उसमें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह से उसमें थोड़ी सी डेजर्ट भी आ जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो ना जैसे कि मैंने बोला था ये किसके साथ उसके साथ कनेक्टेड होता है, ओरिएंटल रीजन पेल इलेक्ट्रिक रीजन के साथ किसकी मदद से कनेक्टेड होता है, हिमालय की मदद से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके मतलब चंद रीजन्स जैसा कि आप जो ना उनकी बात करो, जावा, ठीक है, या फिर सुमात्रा की बात करो, ठीक है, ये फिर किसके साथ, यानी इन्हें हम आर्की पेलागो भी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, मतलब इनके कोई बाउंड्री नहीं होता, ये ऑस्ट्रेलियन रीजन के साथ जाके कनेक्टेड होते मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि हमने बात की थी कि हिमालय के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, और उसके अलावा ये इनको इस रीजन को कौन कवर करता है, सी कवर्ड करता है, ठीक है, कवर्ड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका, मलेशिया, ठीक है। तो ऐसे मतलब इन ऐसे मतलब मुल्कों में यहाँ क्या होता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मतलब ये कि यहाँ ट्रॉपिकल रीजन ही होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और उसके अलावा क्लाइमेट तो वैसे कंसिडर क्या होता है, क्लाइमेट कौन सा कंसिडर होता है इधर, जो ना क्लाइमेट मोस्टली ट्रॉपिकल होता है इन सिटीज़ में, ठीक है। और उसके अलावा टेम्परेचर क्या रहता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है, लेकिन समर में क्या होता है अब इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है,
इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब ये जो रीजन्स हैं, ठीक है, क्लाइमेट के हवाले से या एनवायरनमेंट के हवाले से, ये ट्रॉपिकल भी हो सकती हैं और उसके अलावा जो ना ये टेम्परेट भी हो सकती हैं। अब ट्रॉपिकल्स पाकिस्तान के कुछ हिस्से शहर ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है। जैसे आप इस्लामाबाद उसकी बात इस्लामाबाद नहीं, लाहौर की बात कर लें, डीजी खान, मुल्तान, ठीक है, ये वाले बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं। ठीक है, और इसी तरह से जो ना आप इस्लामाबाद की बात कर लो या रावलपिंडी की बात कर लो, ठीक है, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ जो ना ये ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं, वहाँ इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।